नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर क्लासेस। मेरा नाम है नितिन कश्यप। वन बिग ब्यूटीफुल बिल, बहुत बार आपने इसके बारे में सुना होगा कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है और कब पास होने वाला है। तो ये फाइनली वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है अमेरिका गवर्नमेंट के अंदर। ये ह्यूज विक्ट्री है अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसके लिए तैयारी चल रही थी और ये बिल पास होने के लिए आया हुआ था, बट ये पेंडिंग में चल रहा था। तो सही समझते हैं कि क्या इस बिल में है। और जैसे इंडिया में होता है लोकसभा राज्यसभा, ऐसे अमेरिका में भी दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे जिसे बोलते हैं सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें ये जो सीनेट है, सीनेट में ये बिल पास हो गया है और ये बिग चेंज जो है अमेरिका के लिए काफ़ी। और इसमें दो हाउस होते हैं, जैसे एक होता है अपर हाउस जिसे बोलते हैं सीनेट, एंड एक लोअर हाउस जिसे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के पास जीत हासिल हुई है, जिसमें दोनों पार्टियों के पास 50-50% वोट गए थे, क्योंकि कुछ डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी जिसने, जो कांग्रेस पार्टी है, उनके पास कुछ लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे, जिससे 50-50% से टाई हो गए थे। तो जो जैसे इंडिया में होता है कि जो वो है, क्या कहते हैं, जैसे चीफ है, जो भी राज्यसभा के चीफ हैं, उनके पास, अध्यक्ष के पास वोटिंग का अधिकार होता है, वाइस प्रेसिडेंट के पास वोटिंग का अधिकार होता है। ऐसे ही इंडिया में भी अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट के पास वोटिंग का अधिकार था। जेडी वैंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनके पास वोटिंग का राइट था। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को वोट दे के 51% वोट करके उनको जीत हासिल कराती है। और 4 जुलाई को ये बिल पास हुआ। 4 जुलाई को आपको पता ही होगा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है अमेरिका के लिए। तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी विक्ट्री है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन के लिए ये याद किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक बिल माना जाता है इसको, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी था अमेरिका के लिए। तो इस बिल में क्या है कि काफ़ी सारे जो पैकेजेस हैं अमेरिका के, उनको कट किया जाएगा और टैक्स में कटौती की जाएगी। जैसे जिनके पास फैमिली है, बच्चे हैं, जिनके पास चाइल्ड है, उनको टैक्स में कटौती की जाएगी। और कोई जैसे ओवर टाइम करता है, ओटी जिसका बनता है, जिसको ओटी सैलरी में ओटी बनता है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स में रिबेट कर दिए। बट इसमें क्या है कि अमेरिका को काफ़ी लॉस होगा टैक्स का इसके लिए, तो अमेरिका पे डेट बढ़ेगा। तो इसी के लिए इलॉन मस्क ने इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया है कि ये दिस इज़ ब्लैक बिल। बट इसी वजह से ट्रंप में और इलॉन मस्क में काफ़ी मतभेद भी हो गया था। तो इसी मतभेद के चलते उन्होंने बोल दिया था कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, और ट्रंप ने ट्वीट करके बोल दिया कि वो गो बैक टू दी साउथ अफ्रीका, इलॉन मस्क, जहाँ, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से ही आते हैं।